है, पहाड़ जैसा सिलेबस है, तैयारी कैसे करना है? एक्चुअली क्या है, अभी तैयारी में सबसे पहले ध्यान देना है कि रिवीजन अधिक हो और उनको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछने वाले हैं उसी सब्जेक्ट को पहले देख ले और जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं अगर बात करूं कि हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हिस्ट्री में भी अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मॉडर्न में भी देखना है कि 1905 1947 से ही 90% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो ज्योग्राफी में भी इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी में पढ़ना, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी जो सबसे अधिक क्वेश्चन आएंगे वो इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से आएंगे। तो जहां सिलेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी है, जहां 90% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, उसको पहले हमें देखना है। 10% इग्नोर करेंगे वो रिजल्ट में भी कोई मतलब नहीं रखता है, तो ये आपको देखना है। जैसे पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में 10 चैप्टर से ज्यादा से क्वेश्चन आते ही नहीं। जैसे प्रीएम्बल से क्वेश्चन आएंगे, फंडामेंटल राइट से आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटी से आएंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट से आएंगे, प्रेसिडेंट से आएंगे, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन आएंगे, पंचायती राज से क्वेश्चन आएंगे, अमेंडमेंट से क्वेश्चन आएंगे, एक सिविल से। ये 10-12 चैप्टर होता है जहां से क्वेश्चन आता है। तो जो सबसे पहले सिलेक्टिव होना है। अब इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि बीपीएससी जब तक एग्जाम ली है प्रीवियस ईयर्स में, उससे ट्रेंड समझना है कि कहां से क्वेश्चन पूछता है, एक पूरा ग्रेड बनाना है और उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कहां से क्वेश्चन आता है, उसके हिसाब से तैयारी करना चाहिए। सर जैसे कि अभी देख ले कि समय कम है, ऐसे में अभ्यर्थी जो है क्या पढ़े, कैसे पढ़े और समय सबसे पहले कितने घंटे की तैयारी करें? एटलीस्ट कम से कम अभी जो है आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ेगा, समय कम है। 3 घंटे जो है प्रतिदिन आप जो है रिवीजन पे फोकस करें और एक प्रैक्टिस सेट 2 घंटे का 120 क्वेश्चन वाली जरूर करना पड़ेगा। और उनको एक खास तौर से ध्यान रखना है कि जो भी रिवीजन कर रहे हैं उसको कम से कम बोल के पढ़े या लिख के पढ़े ताकि आपको याद हो मैक्सिमम। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे लोग कहा जाता है कि ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है। बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा पहले हो चुकी है और शिक्षक अभ्यर्थी, तो क्या उसको तैयारी कर सकते हैं या उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है? पहले तो समझना है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को आप 2 तरीके से लेते हैं। अब पहले जो है 2006 से पहले 2 बार बीपीएससी ने टीचर की ऑलरेडी एग्जाम्स ली थी, तो आप उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं, आप उस क्वेश्चन को मत ढूंढे क्योंकि वो उस समय का उस जमाने की बात हो गई, लगभग 20-25 साल पहले की बात आप ढूंढ रहे हैं, उसको नहीं ढूंढना है। प्रीवियस ईयर जो 8 से 10 साल में बीपीएससी ने जितने एग्जाम्स दिए हैं, चाहे वो सीडीपीओ का हो, सिविल सर्विसेज का हो या AA का हो, एपीयू, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस पर कितना फोकस करने की जरूरत है? क्या है, सिलेबस में बीपीएससी ने जो जारी किया है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि करंट अफेयर से पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो देखा जाए अगर 120 क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन कम से कम होना चाहिए। उसको पढ़ने का सही तरीका है कि प्रदर्पण भी आती है, परीक्षा मंथन भी मंथली मैगजीन आती है, उसमें से जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसको देखना चाहिए। हाईलाइटेड को कैसे समझना है, उसको समझने का तरीका है कि जो बॉक्स में दिया गया होता है उसको पढ़ना है, प्लस जो आप न्यूज पेपर पढ़ते हैं उसमें न्यूज पेपर में आपको लगता होगा ना कि कौन सा न्यूज पढ़ना चाहिए, कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमेशा एडिटोरियल संपादकीय पेज पे जाएंगे, जिसके बारे में संपादकीय लिखा गया है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके हिसाब से आप अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करें। रीजनिंग भी जैसे कि आ जाते हैं पढ़ाई में, ये सब्जेक्ट में रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो रीजनिंग पर भी फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, तो रीजनिंग से लगभग क्वेश्चन जो है 12 से 15 पूछे जाएंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस का रीजनिंग आप कमांड नहीं कर सकते हैं और रीजनिंग केवल प्रैक्टिस का गेम है और बाकी कुछ नहीं है। तो सर जैसे कि आपने हिस्ट्री के बारे में बताया था कि किस किस तरीके के सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, रीजनिंग में भी बहुत सारे रीजनिंग में भी देखेंगे कि आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिटिंग प्लान होता है, ब्लड रिलेशन होता है कि आपके मामा का, भाई का, बेटा का कौन आपका रिलेशन पर होता है, जो कि ब्लड रिलेशन से होता है। सिटिंग प्लान होता है, कौन आगे बैठता है कौन पीछे बैठता है, सिटिंग प्लान से होता है। वर्बल नॉन वर्बल दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। तो उसी तरीके के क्वेश्चन जो आप नॉर्मली देखते होंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बस वही से क्वेश्चन है रीजनिंग में पूछे जाएंगे। तो अब पढ़ाई पे आ जाते हैं तो मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें जो हार्ड हो रही हैं इसको कैसे मैनेज करें? तो मैथ में भी देखेंगे तो 23-24 चैप्टर्स होते हैं, जहां से आप अर्थमेटिक देखें, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, थोड़े क्वेश्चन जो है जो कि नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्यूब से क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से होता है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके हिसाब से मेरी किताब भी जो है प्रभात प्रकाशन से निकली हुई है, उसको अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, पहले तो प्रोसेस को समझिए फिर प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो है आप उसको कर पाएंगे। हाँ, मैथ जिनको नहीं